हिंदुस्तान के लिए चांद बस एक कदम दूर है। चंद्रयान 3 चांद की दहलीज पर दस्तक देने ही वाला है। बस इंतजार है तो चांद पर सूरज निकलने का। और इस वक्त हमारा लैंडर विक्रम चांद की सबसे नजदीकी कक्षा में चक्कर काट रहा है। लेकिन इसी बीच रूस के स्पेसक्राफ्ट लूना 25 को लेकर बुरी खबर आ गई। लूना 25 लैंडिंग से कुछ घंटे पहले ही प्री लैंडिंग ऑर्बिट में दाखिल होने की कोशिश के दौरान क्रैश हो गया। जिस वक्त रूस के लूना 25 के क्रैश होने की खबर मीडिया में आ रही थी, लगभग उसी वक्त इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने फुल कॉन्फिडेंस के साथ दावा कर दिया कि चंद्रयान 3 23 अगस्त की शाम को चांद पर उतरने को तैयार है। अब चांद के साउथ पोल के सफर पर चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अकेले है, लेकिन इसरो ने लैंडर विक्रम की लैंडिंग की टाइमिंग में थोड़ा बदलाव कर दिया। पहले लैंडिंग 23 अगस्त को शाम 5:47 पर होनी थी, पर अब इसरो ने लैंडिंग का वक्त 17 मिनट आगे बढ़ा दिया है। यानी लैंडिंग के लिए 23 अगस्त को शाम 6:04 का वक्त तय किया गया है। चंद्रमा से सबसे पास वाला वो एलिप्टिकल ऑर्बिट में वो 25 किलोमीटर ही दूर है। और इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसे चंद्रमा के और पास लाया जा रहा है कि वो 23 अगस्त को ठीक तरह लैंड कर सके। लेकिन ये है कि ये बहुत ही हाई प्रिसिशन वो है, ये बहुत ही हाई प्रिसिशन मैनूवर्स है, और अगर कुछ भी गलती हो गया फिर वो और गलती हो सकता है। तो मेरे ख्याल में ऐसा नहीं होगा। रशियन स्पेसक्राफ्ट लूना 25 के नाकाम होने के बाद पूरी दुनिया की निगाहें अब चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग पर है। हिंदुस्तान का मिशन मून अब लास्ट आवर में है। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की लैंडिंग की तैयारी है। पूरा देश और पूरी दुनिया इस खास पल का इंतजार कर रही है। लेकिन लूना 25 की नाकामी के बाद कुछ सवाल उठने लगे। चांद को कैसे छुएगा चंद्रयान 3? चंद्रयान के लिए अब सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? लॉन्च के करीब 40 दिन बाद सबसे बड़ा चैलेंज क्यों आया? लैंडिंग के टाइम में क्यों बदलाव हुआ? इन सवालों के जवाब अंतरिक्ष वैज्ञानिकों की जुबानी समझाएंगे। लेकिन उससे पहले चंद्रयान 3 की लेटेस्ट रिपोर्ट देख लेते हैं। 20 अगस्त को तड़के 2 बजे चंद्रयान 3 का सेकेंड और फाइनल डिबूस्टिंग मैनुअल कामयाबी के साथ पूरा हो चुका है। अब चंद्रयान 3 का लैंडर धीरे धीरे चांद के साउथ पोल की ओर बढ़ने लगा है, या यूं कहें कि चांद से सिर्फ कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है चंद्रयान 3 का लैंडर। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पोस्ट में बताया, अब लैंडर की इंटरनल जांच होगी और जब तक लैंडिंग साइट पर सूरज नहीं निकलता तब तक इंतजार किया जाएगा। वहां पर जाने पर होवर करेगा, देखेगा, और मान लेते हैं देखने पर उसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है कहीं ना कहीं पर, तो उसके पास इतना ईंधन है कि अपने आप को वो सपोर्ट कर सके। इसलिए सूरज की रोशनी एक कारण है, लेकिन यह मुख्य कारण नहीं है। इंटरनली ही कैलकुलेशन पर सारा कुछ है, तो इसको रिकैलकुलेट किया होगा इसरो ने, और रिकैलकुलेशन के बाद में उन्होंने यह समय दिया। चांद के साउथ पोल की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के साथ ही भारत इतिहास रच देगा। चांद के साउथ पोल पर स्पेसक्राफ्ट लैंड कराने वाला पहला देश बन जाएगा। लेकिन धड़कनें बढ़ाने वाला पड़ाव आगे है। अभी तक हमने कुल 6 पड़ावों को पार कर लिया है, जिसमें सबसे पहली चुनौती थी धरती से चांद की कक्षा में आना। इसके बाद चांद की निचली कक्षा में आने की अग्नि परीक्षा को संपन्न करना। यानी कुल मिलाकर 2 बड़े ऑपरेशन संपूर्ण तरीके से हो चुके हैं, और अब होगा अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव, यानी भारत इतिहास रचने के बेहद ही करीब है। चंद्रयान 3 अपने मून मिशन में करीब करीब आखिरी चरण पर है। अब आगे हर एक स्टेप काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, हर दिन अहम होगा। Remaining period is very, very crucial because now we will go for the power descent and then navigation and then again slow descent up to the surface. So that is a very crucial phase. That's the most crucial phase.